फरवरी का महीना था, साल था 2024। सपा बीजेपी में राज्यसभा की दावेदारी थी, लेकिन समाजवादी आंगन में भाजपाइयों की एंट्री से हड़कंप मच गया था। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सपा बीजेपी ने अपने समर्थक विधायकों को डिनर पे बुलाया। सपा के 8 विधायकों को खाने की टेबल पे अखिलेश यादव का सियासी मेनू पसंद नहीं आया। खाने की थाली आने से पहले ही सियासी रायता समाजवादी पार्टी में फैल गया। 8 विधायक योगी के साथ डिनर करते देखे गए, जिसमें 7 विधायकों ने बीजेपी को राज्यसभा में वोट कर दिया। करीब 1 साल बाद माफीनामा लिखने का वक्त खत्म हो गया तो पार्टी एक्शन लेती। बगावत करने वाले कई थे, सजा सिर्फ 3 को क्यों मिली? गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह योगी की डिनर में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, सपा ने बर्खास्त। अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह भी डिनर पार्टी में शामिल थे, क्रॉस वोट किया, बर्खास्त हुए। ऊंचाहार से लोकप्रिय विधायक मनोज पांडे शाह के साथ मंच पर दिखे, डिनर योगी के साथ सपा ने अब हटाया। पूजा पाल सपा की विधायक है, बीजेपी से गहरी दोस्ती, वोट भी बीजेपी को दिया, लेकिन सपा ने उन्हें माफ किया। कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी डिनर पार्टी में शामिल थे, बीजेपी को वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव ने माफ किया। जलालपुर से सपा विधायक राकेश पांडे योगी की डिनर पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, लेकिन सपा ने उन्हें भी माफ किया। बदायूं की बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी डिनर पार्टी का हिस्सा थे, वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी माफ किया। सियासत में हर डिनर और हर मुलाकात के मायने होते। यूपी में बीजेपी के लिए सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग इतिहास में पहले भी मिली, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में भाजपाई विचारधारा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही? ये कहानी वैसी नहीं है जैसी सपा दिखा रही। इसकी इनसाइड स्टोरी में समाजवादी पार्टी के भीतर की बगावत और पार्टी के अनुशासन की पोल खुलती। बर्खास्त विधायक मनोज पांडे सपा के इस फैसले से हैरान है। वो कहते हैं, हमने 1 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, सपा में दम घुटता है, सपा को मरी हुई आत्मा तक कह दिया, राम विरोधी और समाज विरोधी तक का आरोप लगाया। आत्मा उसी की जगती है जिसकी आत्मा जीवित होती है। मनोज पांडे किसी के अनुग्रह पर राजनीति नहीं करते। मनोज पांडे सम्मान, अधिकार और विकास, यही मेरे राजनीति का और जीवन जीने का मूल मंत्र है, जिसको मैंने कभी न त्यागा है, न कभी छोड़ा है, न उसके बिना कोई राजनीति कर पाऊंगा। राकेश प्रताप सिंह कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता कहे जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर योगी की टोली में क्यों पहुंचे, उनका दर्द छलक जाता है। भारत समाचार के संवाददाता सवाल पूछते हैं तो कहानी राम मंदिर, राम प्रेम और समाजवाद से होते हुए राष्ट्रवाद तक पहुंच जाती। राकेश प्रताप सिंह उन्हीं विधायकों में शामिल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस दिन क्यों नहीं अखिलेश जी ने कार्रवाई किया, जब उन लोगों पर जिन्होंने रामचरितमानस जलाई और फूंकी, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया, उनके साथ गठबंधन क्यों किया जिन्होंने हिंदू धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर जैसे शब्दों से संबोधित किया। तो ये अगर मैं इसका विरोध किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही थी, इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। हालांकि बात यहाँ रुकने वाली नहीं। गुजरात में राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे हैं कि पार्टी में भारी बदलाव होगा। यूपी में यही चेतावनी बार बार अखिलेश यादव दे रहे थे, अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। क्या लोहिया की विचारधारा पे चलने वाली समाजवादी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनकी जुबान पे समाजवादी नाम और दिल में मोदी शाह रहते हैं, जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए? जिन विधायकों को बाहर किया गया उन्हें पीडीए विरोधी बताया गया, लेकिन वो पीडीए विरोधी क्यों है? सपा ने ये क्यों नहीं बताया? 20 जुलाई को अयोध्या से पीडीए महापंचायत शुरू हो रही, जिसका ट्रेलर सपा ने रिलीज कर दिया है। उस महापंचायत में सपा पिछड़े नेताओं को ब्लॉक स्तर पर खड़ा करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनाधार वाले नेताओं का सपा की विचारधारा से दूर होना क्या अखिलेश यादव के लिए भविष्य में संकट पैदा नहीं करेगा? कहते हैं, सियासत में बगावत तब बढ़ती जब पार्टी में घुटन बढ़ती। क्या इसी घुटन का जिक्र कर रहे थे बर्खास्त विधायक मनोज पांडे?